2 बच्चे और 2 मियाँ बीबी 4 सदस्यों का जो परिवार है उसके हिसाब से अगर हम देखें, आज चाहे वो मकान किराए का है या घर का है, बिजली का खर्चा है, कपड़ा लत्ता का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, दूध का खर्चा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको सारे के हिसाब से देखें तो ये बाकायदा 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन बनता है, जो हमारी डिमांड थी। और वो 26,000 के साथ दूसरे कर्मचारी का दर्जा देने की बात है, समान काम का समान वेतन देने की बात, और दूसरी चीज़ें भी इसमें हमने उठाई थी। लेकिन अभी ये हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से अकेले बात नहीं हुई, पहले सबसे देखें तो अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे हमारे डेलीगेशन की वार्तालाप हुई है, और फिर ये मिशन के जो डायरेक्टर हैं राजनारायण कौशिक जी, यहाँ हिसार में भी वो एडीसी रहे हैं, उनसे हमारे डेलीगेशन की बात हुई है। तीसरे दौर की बात फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधान सचिव खुल्लर साहब, उनके साथ हुई है, चौथी बार भी खुल्लर के साथ हुई है, और फाइनली ये मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है जिसमें ये फैसला हुआ है। हालांकि उस हिसाब से देखें तो ये बहुत थोड़ा है, लेकिन एक रूप में अगर हम देखें, क्योंकि पहले से इनको जो फिक्सिंग का जो वेतन है वो 4,000 था, तो बढ़ोतरी अगर हम देखेंगे तो 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी है, 2100 की बढ़ोतरी। और 1,500 रुपये ये केंद्र सरकार को, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पर्सनली तौर पे इसको देखूंगा और मैं लिखूंगा चिट्ठी भी, और मैं केंद्र सरकार से मिलके इसको पूरा करवाऊंगा, 1,500 रुपये वो भी एक इसका हिस्सा है। इसके साथ जो 20,000 रुपये रिटायरमेंट पे पहले देती थी सरकार, वो अब उन्होंने 2 लाख किया है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में जीत है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो आगे बढ़ेगा, एक बार हमने इतना मिल गया, इसके लिए हम ये आंदोलन भी जो है हम कोई ख़त्म नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं इसको, ये लागू हो, और आने वाले समय में इसकी पूरी तैयारी के साथ फिर हम आंदोलन में जाएंगे। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी मांग, ये बहुत बड़ी जीत इसको इस रूप में हम देख रहे हैं। कुल मिला के अगर आंकड़ों के ऊपर हम जाएं, पूरे हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा की संख्या है आशा वर्करों की। इस बढ़ोतरी के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है बढ़ोतरी एक महीने की हुई है पूरे हरियाणा में, और एक साल में पूरे में ये 750 करोड़ रुपए के आसपास ये बैठेगी, और ये 2 लाख रुपए रिटायरमेंट के अलग है, बल्कि इसको हम ये कहना चाहते हैं। एक रूप में इसको हम देखते हैं तो, क्योंकि आम लोग तो इसको देखते हैं 2100 की बढ़ोतरी, हम देखते हैं पूरी कलेक्टिव करते हुए पूरे हरियाणा में कि ये खर्च इस प्रकार का आएगा। उसका बजट अलग अलग सरकार ने भी तय किया होगा, खैर मैं उस पर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और आज हम खुशी का माहौल है, खुशी पूरे हरियाणा में इस प्रकार से कि ईएसआई लागू हो, पीएफ लागू हो, हाँ, कोई बात हाँ, ईएसआई पीएफ का जहाँ तक सवाल है, वो ईएसआई पीएफ तब होता है जब उसको सरकार श्रमिक का दर्जा दे देती है, मजदूर का दर्जा देती है। अब इनको समाज सेविका के रूप में देखते हैं, वो लड़ाई और बड़ी बनेगी। अभी इसकी एक शुरुआत है, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं, वो अभी नहीं हुआ है। तो ये बेनिफिट जो और दूसरे इंसेंटिव देते हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, और ये 2 लाख रिटायरमेंट पे तो हमने ये विचार किया कि ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि ये 2 लाख नहीं रहेंगे, आने वाले समय में और ये बढ़ेंगे। इसके लिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा। एक चर्चा थी कि आयुष्मान कार्ड में इनको जोड़ा गया है, इसके बारे में क्या, कैसे इनको जोड़ा गया है? हाँ, आयुष्मान कार्ड में इनको इस रूप में जोड़ा गया है कि जैसे आम लोगों के वो आयुष्मान कार्ड जो बनते हैं गरीबी रेखा के नीचे, उसकी एक सीमा तय है, 1,80,000 से फैमिली आईडी में आमदनी का जो सवाल है, उनके ऐसे बनते हैं, तो उनमें उस कैटेगरी को इन्होंने शामिल किया है कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे इनका स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाएं मिलेगी बीमारी के समय। अगर काम करते कोई आशा वर्कर की डेथ हो जाती तो उसमें भी कुछ लागू किया? हाँ, 5 लाख रुपए, 5 लाख 5 लाख रुपए 5 लाख रुपये आशा वर्कर की अगर मौत हो जाती है उसको मिलते हैं, मिलेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वोटों के ऊपर एक निगाहें रखती है कि सत्ता से जो नाराज होगा, आंदोलन करेगा, उसको वोट नहीं मिल जाएगा, तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि विधानसभा में उस प्रकार से विपक्ष की पार्टियों ने आवाज़ नहीं उठाई, आपका समर्थन भी करने आए तो कोई बड़े लेवल पे नहीं आए, कोई नेता आ गया समर्थन कर गया, तो वोट के मामले में कैसे देखते हो कि भविष्य में वोट कहाँ जाएगा? जो इन आशा वर्कर है, चाहे मिड डे मील है, चाहे दूसरे वर्कर। हाँ, इसको 2 तरह से हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला जो काम है, इस जीत के साथ साथ हमारी जो यूनियन है, हमारे जो संगठन है, उसको मजबूत करेंगे। उसको जब मजबूत करेंगे हम हमारे संगठन को, और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी आई हैं, चाहे वो
इनेलो आई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी आई है, चाहे कांग्रेस आई है, चाहे वो सीपीआई आई है, चाहे सीपीएम आई है, हम सबको ये कहना चाहते हैं वोट के रूप में कि हमारे CI2 की एक ताकत जिस रूप में हम देखते हैं पूरे हरियाणा में जो हमारी सदस्यता है, अलग अलग यूनियनें हैं, हम ये कहना चाहते हैं, आंदोलन उनके भी शुरू हो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का शुरू है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने घोषणा पत्र में अगर इसको डाल लेंगे, और विपक्ष में जो आज राज का इंतजार कर रही है कि बीजेपी जाएगी और हमारा राज तो आया पड़ा है, हम विशेषकर ऐसी पार्टियों को तो कहना चाहते हैं अपने घोषणा पत्र में इसको जोड़िए। अपने घोषणा पत्र में नहीं डालोगे तो ये उम्मीद मत कर लेना कि ये बीजेपी से नाराज हो गए और हमारे पास ही आ जाएंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टी को कहेंगे अपने घोषणा पत्र में डालो, उसके ऊपर हम विचार करेंगे हमारी स्टेट बॉडी में, हमारे संगठन में चर्चा करते हुए कि जो डालेगा और ये उम्मीद लगेगी कि ये पूरा कर सकते हैं, तभी हम वोट का फैसला करेंगे। क्या डालिए घोषणा पत्र में कि ये मांग मुद्दे जो, हाँ, मांग मुद्दे ये भी है, एक तो हमारा जो कर्मचारी का दर्जागिर, समान काम का समान वेतन की जो बात है, ये PFSI की जो बात है, ये 26,000 का आंकड़ा अब नहीं रहेगा, आने वाले समय में ये बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से डिमांड भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं ये सारी चीज़ें जो जिनको सुविधाएं चाहिए, 2 लाख रुपए रिटायरमेंट पे है, कोई 5 लाख की घोषणा करे, कोई 7 की करे, कोई 10 की करे, और ये जो काम करते वक्त जो डेथ हो जाती है, बल्कि उसके परिवार को, आश्रित को नौकरी की बात करेंगे आने वाले समय में तो हम, क्योंकि जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की बहुत ज़रूरत है, बेरोजगारी जिस ढंग की है, तो हम तो अगली और भी डिमांड हमारी बढ़ेंगी। और जब राज में बैठे जो लोग हैं वो 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन और अपना भत्ता वगैरह जो ले रहे हैं, 2 बार MLA, 3 बार MLA, 4 बार MLA, मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसभा सांसद, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, उनकी जब 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन है, तो हम जो जनता को इतनी बढ़िया ढंग से सेवा दे रही है हमारी आशा वर्करिया और दूसरे हमारे जो स्कीम वर्कर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी, दूसरे लोग, तो हमारी ये डिमांड रहेगी, बढ़ेगी आगे कि ये 26,000 में बात बढ़ने वाली है। बाकायदा कर्मचारी का काम कच्चा है तो ये पक्के क्यों नहीं हो सकते, ये कच्चे क्यों है? काम पक्का है तो ये कच्चे नहीं रह सकते, इनको भी रेगुलर करना पड़ेगा। हमारी मांग ये रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी हमारी।